ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फागुन शुक्ला आमल की एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, अमलाकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है तथा 1000 गोदान के फल देने वाला है। हिंसा करने वाला व्याध की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे निप्र, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ का चैत्र रथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसने राज्य में निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देता था। दोनों पक्ष एकादशी के दिन मनुष्य को भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत की विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपनाह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया और बोले, सब पापों को नाश करने वाली आंवला की तुमको नमस्कार है, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया और भूख परिश्रम से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश को ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उसी शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।